हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगले 4 महीनों की रीडिंग है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी और ये 4 महीने आपके कैसे जाएंगे, आप दोनों के बीच में होगा क्या। और यहाँ से मैं आपके सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ूंगी आपके पार्टनर के, ये मैं बाद में पढ़ूंगी सीक्रेट मैसेजेस कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए मेष राशि, जो भी आपके पार्टनर है आप उनके बारे में सोचकर रीडिंग को देखें, ध्यान करें उनका, और इस रीडिंग को हम देखते हैं कि क्या होगा मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। मेष राशि, इसमें आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन कार्ड होंगे, इकट्ठे होंगे। एरीज मेष राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। मेष राशि के लिए लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी सिचुएशन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बाकी मंथली रीडिंग जो होती है हर महीने की लव लाइफ की, वो डिटेल में होती है, वो अलग से तो मैं डालूंगी ही, लेकिन ये मैं 4 महीनों की डाल रही हूँ अभी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। प्रॉमिस, रंधवेज, न्यू लव, गिफ्ट। मेष राशि आप लोगों के लिए मई 2026 का जो टाइम है, प्रॉमिस और 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पुराना बिताया, और या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी टाइम बिताया है, क्योंकि ये मैंने कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे निकाले हैं, कंबाइन निकाले हैं। या तो ये सोच या आपकी, या तो ये सोच या एनर्जीज आपकी खुद की हो रही है या फिर आपके पार्टनर की हो रही है, आप दोनों में से किसी एक इंसान की ज़्यादा हो रही है। तो आप या फिर आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उसको याद करके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पुराना एक्सपीरियंस आपका ज़िंदगी का मेष राशि रहा, या आपके पार्टनर का पुराना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का रहा, कुछ लोग उसको भी याद कर रहे हैं। कई बार होता है ना, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिलेशनशिप पहले का कोई रहा होगा आपका या पार्टनर का, जो खराब हो गया, टूट गया, एक्स हो गया किसी एक इंसान का, किसी के लिए वो चीज़ें भी रह सकती हैं। भावुक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद करते जा रहे हैं। इस टाइम पे थोड़ी सी बात भी कम होती हुई दिख रही है आपकी और आपके पार्टनर की। देखिए कुछ प्रोमिसेस को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है मेष राशि आप अपने पार्टनर से कोई वादा चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कोई वादा चाहते हैं, वो प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में बात करने का, शादी का, एंगेजमेंट का, कमिटमेंट का। तो कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस या तो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही हैं, और शायद वो प्रॉमिस को लेकर ही आप लोग इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। प्रॉमिस को लेकर छोटे मोटे इश्यूज कुछ लोगों के लिए हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए एक्स या पुराने रिलेशनशिप को लेकर मई के महीने में रह रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड पे मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद आप कर रहे हैं मेष राशि। जून 2026 में कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, फेथ के ऊपर छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, लक के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि किस्मत में जो चीज़ें होंगी ना वो अपने आप मिल जाएंगी, यानी कि आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं मेष राशि, टाइम के साथ चल रहे हैं, फेथ के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी फेथ में लिखा है, जो भी किस्मत में लिखा है ना, वही होगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मेष राशि आपकी रिलेशनशिप में जून 2026 में। अब ये थर्ड पार्टी या तो आपकी खुद की तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। अब थर्ड पार्टी में क्या होता है, कई बार कोई लव ट्रायंगल हो गया, कई बार क्या होता है फ्रेंड हो गया, कोई कुछ लोगों के लिए होता है फैमिली मेंबर हो गया, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, क्योंकि हर इंसान की ना थर्ड पार्टी अलग अलग होती है। अब ज़रूरी नहीं मैं लव ट्रायंगल बोलूँ तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है फैमिली हो, फ्रेंड हो, तो इसका मतलब मैं बता रही हूँ। लेकिन थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मेष राशि आपके रिलेशनशिप में रह रही है, आपकी खुद की तरफ से हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से। अगर थर्ड पार्टी नहीं है
तो आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी से बहुत ज़्यादा एडवाइस और गाइडेंस ले रहा है इस वक्त पे। या तो आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या आपके पार्टनर। अब ये एडवाइस गाइडेंस कोई भी हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई फ्रेंड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या कोई भी प्रोफेशनल जहाँ पे पैसा देकर आपको गाइडेंस लेनी पड़ रही है मेष राशि। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं मेष राशि, देखिए ये होती है जनरल रीडिंग। मैं एक चीज़ नहीं बता सकती इस रीडिंग में कि यही होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेष राशि के लोग देख रहे हैं। अब कोई इंसान नाम के हिसाब से देखता है, कोई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता है, कोई अपनी लगन या चंद्र राशि के हिसाब से देखता है। तो सबकी सिचुएशंस हो गई अलग अलग, पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर की नेचर कैसी है वो भी अलग है। तो इसलिए इसमें इतना कुछ बताना पड़ता है ताकि जो जो लोग इसको देखें चीज़ें उनके साथ मैच हो जाएं। और कुछ मेष राशि और उनके पार्टनर का ये भी है कि आपस में आप लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, आपस में आप लोग किसी खास मुद्दे के ऊपर, किसी खास बात के ऊपर डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स जैसे होता है ना, कोई बहुत खास बात है, मतलब एक होता है इंसान टाइम पास के लिए, रिलेशनशिप में लव के लिए बात करता है। आप लोग इमोशनल वाली चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे टाइम पास कर रहे हैं, हंसी मजाक, ऐसा नहीं है। कोई खास बात है, कोई खास मुद्दा है, कोई खास टॉपिक है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर डिस्कशंस कर रही हैं। तो देखिए जब ये टाइम आएगा ना, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें वैसी सी ही रहेंगी। जुलाई 2026 में आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेष राशि। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी आप दोनों में से किसी एक इंसान के ज़्यादा रहेंगी। जैसे होता है ना, कंट्रोलिंग होना, डोमिनेटिंग होना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, क्लियर कट बात करना। अब यहाँ पे ये क्लियर कट कम्युनिकेशन या तो आप कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड में क्वीन दिखा, तो मुझे ज़्यादा संभावना लड़की की दिख रही है। मतलब फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रही हैं, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रही हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लॉजिकल वो ज़्यादा हो रही है। उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज उनकी तरफ से रह रहे हैं। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी कंट्रोल करके चल रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं मैंने लड़की बोल दिया तो लड़की ही है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन देखा तो मुझे फीमेल की संभावना, फीमेल की ज़्यादा चीज़ें दिख रही है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन आप दोनों में से किसी की भी रहेंगी। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, बात को घुमा फिरा कर नहीं कर रहे हैं, तोल मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है जो भी करना है, जो भी सोचना है, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर फैसला लेना है, और हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इमोशनल भी नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा भी है किसी एक इंसान को दूसरे पार्टनर के ऊपर। तो न्यू लव का कार्ड ये बोलते हैं कि आप लोग देखिए, इस कार्ड के दो मतलब निकल रहे हैं हमेशा से। एक तो ये मतलब हुआ कि आप लोग कुछ चीज़ों को क्लियर करके रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज है, उसको क्लियर करके आप लोगों को लग रहा है कि एक टाइम, एक मौका देते हैं और रिलेशनशिप में नए तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, और हो सकता है वही चीज़ें आप लोग क्लियर कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन करते, किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई नया इंसान देखते हैं, या फैमिली मेंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, या करियर की तरफ, मतलब नया डायरेक्शन आप चूज कर रहे हैं। तो किसी एक इंसान की तरफ से थोड़ी सी कड़वी बातें रह सकती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन रह सकता है। और इस वक्त पे आप लोग ज्यादा झुक भी नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान चलो झुक जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो कॉम्प्रोमाइज के मूड में भी नहीं दिख रहे हैं आप लोग मुझे इस वक्त पे। सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी है। अगस्त 2026 में गिफ्ट और टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे ना इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज्यादा हो रही है मेष राशि आपके रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में ढंग से या तो बात नहीं हो रही है, अगर बात हो रही है तो किसी दिन तो बहुत अच्छे से आप लोग बात कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, किसी दिन गायब ही हो रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रह रही है। एक स्टेबल तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है आपको या फिर आपके पार्टनर को, और वो डिसीजन चॉइस ही लेने में शायद थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं, फैसला ही नहीं ले पा रहे। एक मन हाँ कहता है, दूसरा मन ना कहता है। एक टाइम पे पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, दूसरे टाइम पे नेगेटिव सोच रहे हैं आप लोग। तो थोड़ी सी ना कंफ्यूजन बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है, करियर है, कोई और इंसान है, तो डिसीजन लेने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। या फिर मिश्रा जी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा और भी काम है, आप अपने आप को और भी कामों में आपने उलझा रखा है। आपके लिए रिलेशनशिप थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है रिलेशनशिप में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस का।
कभी लगता है बात करते हैं, कभी लगता है रिलेशनशिप में मूव ऑन करते हैं, कभी लगता है रिलेशनशिप में रहते हैं इसी पार्टनर के साथ, तो दूसरे पर लगता है कि चलो छोड़ो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ना ठहराव नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में अगस्त के महीने में। दूसरे को हो सकता है गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई अनएक्सपेक्ट जैसे होता है ना, सरप्राइज़ देना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। देखिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खोलना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उसी को लेकर शायद कन्फ्यूज़ है कि कहें ना कहें, होगा नहीं होगा, करें ना करें। तो वो चीज़ों को लेकर भी थोड़े से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ये आपकी होगी रीडिंग। और अब आपके मैसेजेस देख लेते हैं, पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या है। देखिए सबसे पहला मैसेज है मेष राशि आपके पार्टनर का। मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं। अब तीनों में से या तो 3 कोई 2 मैसेजेस मैच हो जाएँगे, किसी के लिए 1, अगर तीनों होते मैच तो तीनों ले लो। आपकी जो सिचुएशन है रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके दिल में चल क्या रहा है, जो आपको खुल के बोलते नहीं हैं। इट रियली वाज़ मी नॉट यू। देखिए आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ना ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है ना, या जो भी हो रहा है, उनको लग रहा है कि आपकी शायद कोई गलती नहीं है, शायद उनकी ही गलतियाँ हैं। मतलब आपके पार्टनर खुद को ही ब्लेम दे रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनकी मिस्टेक है, उनसे ही गलत हुआ, आप गलत नहीं है, वो खुद ही गलत अपने आप को मानते हैं। ये एक हो गया मैसेज। दूसरा है आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो आपके पार्टनर को एक डर लग रहा है। देखिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को डर लग रहा है। उनको आगे बढ़ने से डर लगता है, इनिशिएटिव्स लेने से डर लगता है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर या तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है, या वो डरते हैं आगे बढ़ने से। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। तो आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं आपको कि उन्होंने जो भी किया ना इन 4 महीनों में, और उन्होंने वही किया जो उनको सही लग रहा है। मतलब देखिए उनके दिल और दिमाग ने उनको जो गाइड किया, उनके दिल और दिमाग ने उनको जो बोला, उनकी इंट्यूशन ने उनको जो बोला, उन्होंने वो चीज़ें कर दी। ये आपके पार्टनर का एक मैसेज है। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।